नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए ढैया के बाद क्या स्थिति बनेगी, किन किन चीज़ों की बेहतर होने की संभावनाएं हैं और क्यों आने वाला जो समय है आपके लिए ढैया के बाद 29 मार्च के 2025 के बाद क्यों वो समय आपके लिए बेहद खास हो सकता है। इन सब बातों पे चर्चा करेंगे और थोड़ी सी इस पे भी चर्चा करेंगे कि कहां थोड़ी सी सावधानी रखनी है आपको ढैया के बाद। वीडियो डिटेल में रहेगी और बहुत कम समय में टू दी पॉइंट एक एक चीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, सबसे पहले बात करूं तो जो ढैया में स्थिति थी, ढैया और साढ़े साती एक ऐसा समय होता है जहां शनि अपने नकारात्मक प्रभाव के जरिए आपको कुछ सकारात्मकता की तरफ ले जाते हैं। वो एक सर्वथा खराब पीरियड नहीं होता है, कुछ मामलों में जरूर आपको नुकसान और परेशानियां होती हैं, लेकिन उसका एक खास मकसद होता है। तो जो ढैया रही आपकी, ढैया की पीरियड की अगर बात करूं तो इस नेगेटिव प्रभाव में तीसरी दृष्टि से शनि ने आपके 6th हाउस को देखा। डिजीजेस थोड़ा सा हो सकता है आपको परेशान किए हों, सबको एक जैसा नहीं किए होंगे क्योंकि सबकी कुंडली में शनि एक जैसे नहीं है। तो डिजीजेज हो सकता है, थोड़ी बीमारियां आपको परेशान की हो, थोड़े शत्रु अपोनेंट आपको परेशान किए हो, नौकरी पेशा में थोड़ा सा दिक्कत आया हो क्योंकि 6th हाउस नौकरी पेशे का भी होता है। उसके साथ साथ जो परेशानी आपको शनिदेव ने दी, शनिदेव आपके 10th हाउस को देख रहे थे 7th एक्सपेक्ट से और 10th एक्सपेक्ट से देख रहे थे आपके लग्न को। निश्चित रूप से आपके वर्क प्लेस में शनिदेव दिक्कत किए। इन 2.5 सालों में शनिदेव ने कई सारी परेशानियां आपके वर्क प्लेस में उत्पन्न किए, आपको लॉस दिया, या आपकी जॉब गई, या फिर जॉब वर्क प्लेस पे आपको ग्रोथ नहीं मिल पाया, या प्रमोशंस को डिले किए। ये सब चीजें आपको ढैया में रही और चूंकि ये लग्न को देख रहे थे तो इन सब चीजों के प्रभाव से आपके जीवन में स्ट्रेस को क्रिएट किया। कई लोगों को ऐसी भी एंजाइटी हो सकता है दिए होंगे जो शायद रिक्वायर्ड नहीं थी या उसकी जरूरत नहीं थी, वो अनावश्यक भी हो सकती है। तो ये सब परेशानियां आपने ढैया में देखी। अब देखिए, जब शनि यहां से 5th हाउस में आएंगे तो सबसे पहले ढैया का नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाएगा। 6th हाउस में आपको राहत मिलेगी क्योंकि यहां से दृष्टि हटेगी। तो अगर कोई बीमारियां आपको ज्यादा परेशान कर रही थी, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आ रहा था, छोटी मोटी बीमारियां या आपको परेशान कर रही थी, तो वो सब बीमारियां आपकी निकल जाएगी या खत्म हो जाएगी। दूसरी चीजें क्या है, अगर अपोनेंट्स परेशान कर रहे थे तो यहां से 6th हाउस से शनि की दृष्टि हट जाएगी तो अपोनेंट आपके साइलेंट हो जाएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। इसकी पूरी संभावनाएं बन रही हैं ढैया के बाद। उसके बाद शनि की दृष्टि चूंकि यहां 10th हाउस से हट जाएगी तो जो प्रोफेशनल ग्रोथ में दिक्कत आ रही थी, काम नहीं होने दे रहे थे, काम नहीं बनने दे रहे थे, प्रमोशंस नहीं होने दे रहे थे, बिजनेस व्यापार में दिक्कत कर रहे थे, लोगों के साथ बिजनेस व्यापार में आपका टकराव करा रहे थे, बेहतर समन्वय नहीं बनने दे रहे थे आपके क्लाइंट्स के साथ या आपके बॉसेस के साथ, वो सब चीजें सब सॉल्व होती हुई ढैया के बाद नजर आ रही है। क्योंकि पूर्ण दृष्टि से शनि जहां देखते हैं वहां विच्छेद पैदा करते हैं। जब ये निकल जाएंगे यहां से तो आपके 10th हाउस से इनकी दृष्टि हटेगी। इस कारण से आपके वर्क प्लेस और आपके वर्क में जो है अच्छे संभावनाएं बन रही हैं, अच्छी अच्छी चीजें होने की संभावनाएं बनेगी। तीसरी चीज, लग्न से शनि की दृष्टि हटेगी। लग्न से जब शनि की दृष्टि हटती है तो निश्चित रूप से शनि के दुष्प्रभाव से जो एंजाइटी अधिक आ रही थी, आपको अनावश्यक समस्याएं आ रही थी, अनावश्यक डर आ रहा था, या फिर आपके चीजों को लेकर के, वर्क प्लेस को लेकर के, जॉब को लेकर के, या इनिमी को लेकर के जो सब एंजाइटी आपको बन रही थी, डिप्रेशन बन रहा था, उसके भी खत्म होने की पूरे चांसेस आपके ढैया के बाद बनेंगे क्योंकि शनि की दृष्टि यहां से हट जाएगी। तो ये सब चीजें ढैया के बाद आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है। तीसरी चीज देखिए, शनि गोचर करेंगे 5th हाउस में। शनि जहां बैठते हैं, शनि और राहु का यह है कि जहां देखते हैं वहां दिक्कत करते हैं, पर जहां बैठते हैं उस हाउस के लिए खराब नहीं होते। तो यहां पर जब बैठेंगे इस हाउस के लिए वो अच्छा होंगे। तो यहां पर संतान का हाउस, शिक्षा का हाउस और उसके साथ साथ आपके ज्ञान का भी हाउस, ज्ञान कह सकते हैं, एजुकेशन भी है, और उसके साथ साथ आपके दिमाग, ब्रेन जो वर्क करता है आपका, उसमें 5th हाउस का अच्छा खासा रोल होता है। इसलिए ये हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस को भी प्रभावित करने वाला हाउस होता है। बहुत डीप में नहीं जाएंगे हम, बहुत डीप में अगर 5th हाउस को एक्सप्लेन करेंगे वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहां पर शनि का बैठना आपको संतान से अच्छे न्यूज देने की चांसेस बना रहा है। अगर संतान नहीं हो रहे थे तो संतान हो सकते हैं। संतान से बेहतर तालमेल स्थापित नहीं हो रहा था तो बेहतर तालमेल स्थापित होने के चांस है। उसके बाद संतान को लेकर के अगर चिंताएं थी उनकी कैरियर प्रोफेशन को लेकर के, तो वो आपकी ढैया के बाद दूर होने के चांस बन रहे हैं। दूसरी चीज, अगर एजुकेशन आप में है, आप रिसर्च में है या एजुकेशन में है, तो वहां आपके लिए ग्रोथ अच्छा बनेगा क्योंकि यहां बैठकर 5th हाउस को शनि बल देंगे और वैसे भी ये केंद्र के लॉर्ड होकर के त्रिकोण में जाएंगे, तो ये अच्छी स्थिति है। तो इससे आपके एजुकेशन में भी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं या अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं, किसी चीज को करने के लिए एजुकेशन का प्रयोग करते हैं, तो उसमें आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सकता है, आपके ज्ञान से आपको बेनिफिट बढ़ सकता है। ये सब चीजें 5th हाउस में बैठकर ये करेंगे। ये सब बदलाव आपके लिए कार्ड्स पे दिखाई दे रहे हैं। इन सब बदलाव की संभावनाएं अच्छी बन रही हैं आपके ढैया खत्म होने के बाद। लेकिन देखिए, एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैंने क्यों कहा कि यह समय बेहद खास हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक लंबे समय से 2012 से ही बहुत सारी नेगेटिव चीजों को शनिदेव ने डाला है, क्योंकि पहले 7.5 और फिर ढैया,
तो आप इस चीज को समझिए कि एक लंबे समय के बाद आप उस समय में जा रहे हैं 29 मार्च 2025 के बाद, जब ढैया और साढ़े साती दोनों ही आपको खत्म हो रही है, यानी कि साढ़े साती तो खत्म हो चुकी है और ढैया भी खत्म होगी। तो एक जो चैन चलाया शनिदेव ने, जिस चैन ने आपको बहुत कुछ दिया, आप जो चीज दिए उस पर भी गौर करिएगा, मेरी बातों पर गौर करिएगा। आपको इन ये जो 10-12 साल का समय था ना 2012 से, इसमें इतना मैच्योर्ड शनिदेव ने बनाया है। आपको आज पता है सही इंसान कौन है और गलत इंसान कौन है। आपको 2012 से पहले ये मैच्योरिटी कम थी, आप किसी के लिए भी हेल्पिंग एटीट्यूड रखते थे, लेकिन इन 12 साल में शनिदेव ने आपको समझा दिया कि किसके लिए हेल्पिंग एटीट्यूड रखना है, किसके लिए हेल्पिंग एटीट्यूड नहीं रखना है, किसकी परवाह करनी है, किसकी परवाह नहीं करनी है। इन 12 साल में शनिदेव ने आपको समझा दिया कि संघर्ष भी अपने जीवन का एक पार्ट है, संघर्ष से घबराना नहीं है। इन 12 सालों में आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ शनिदेव ने कराया, आपको ईश्वर से जोड़ा, और उसके साथ साथ जो शनिदेव ने किया, आपको यह सोचने समझने की शक्ति दी शनिदेव ने कि किस तरह से आपको इस दुनिया में अब चलना है, किस तरह से चलना है, कि मतलब आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में इंप्लीमेंट करना है। जो लोग बुरे हैं उनसे डिस्टेंस रखना है, उनको बदलने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि सारे लोग दुनिया में एक जैसे नहीं होंगे, सारे लोग आपके जैसे नहीं होंगे। लेकिन पहले आप सबको मदद करते थे, जिनसे मदद मिलती थी ठीक है, जिनसे मदद नहीं मिलता था उन पे गुस्सा आता था, उनसे आप रिवेंज लेना चाहते थे। लेकिन शनिदेव ने आपको सिखाया कि रिवेंज का एटीट्यूड नहीं रखना है, आपको गलत लोगों की मदद ही नहीं करनी है, आप सही लोगों की मदद करिए, गलत लोगों से डिस्टेंस रखिए और अपने कैरियर में आगे बढ़िए। ये शनिदेव ने आपको सिखाया है। तो ये जो आपको सब कुछ लर्निंग दी है, उन सब लर्निंग को सही दिशा में इंप्लीमेंट करने का टाइम आने वाला मुझे दिखाई दे रहा है। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि साढ़े साती ढैया अब आपको खत्म हो रही है, और शनिदेव जब साढ़े साती ढैया को एक राशि पर खत्म करते हैं तो फिर एक लंबे समय तक नहीं लाते हैं। अभी शनि जब तक मिथुन में नहीं जाएंगे आपकी ढैया नहीं आएगी, जब तक तुला में नहीं जाएंगे तब तक साढ़े साती नहीं आएगी। तो एक लंबा समय अब आपके लिए है कि आप शनि के नेगेटिव इफेक्ट से मुक्त होकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, एक चीज आपको कहूंगा कि सिर्फ शनि पर चीजें निर्भर नहीं करती, और शनि का प्लेसमेंट भी सबकी कुंडली में एक जैसा नहीं होगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो निश्चित रूप से अपने चार्ट को भी एक बार जरूर दिखलाइए, सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, शनि की क्या पोजीशन है, अष्टक वर्ग की पोजीशन क्या है, षटबल में ग्रहों की स्थिति क्या है, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंस रखती है। तो आप डिटेल में जानकारी के लिए अपनी कुंडली भी जरूर दिखाइए। हमसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सावधानी जो रखनी है, मैंने कहा था मैं सावधानी पर थोड़ा बात करूंगा। ढैया के बाद तीसरी दृष्टि पड़ेगी थोड़ा सा आपके मैरिज हाउस पे, मैरिज हाउस में थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। इनकम, आपका इनकम हाउस पे दृष्टि और धन भाव पे दृष्टि, ऐसा नहीं है कि इनकम और धन होने नहीं देंगे शनिदेव, वहां पर थोड़ा सा आपको मेहनत करना है और टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि प्रोफेशनल हाउस से दृष्टि हटेगी। जहां तक चीजें मैंने थी वो सब आपको बता दी, तो आप ज्यादा स्ट्रेस नहीं लीजिएगा और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।